हम लोग दो काम करते हैं। एक तो सामने वाले को मेडिसिन फ्री करते हैं और एक अमीर बनाते हैं। ये दोनों काम इस ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल काम है, ये लिख लो। तो कृष्ण भगवान मेंटर थे उनके। इसको बोलते हैं मेंटर, इसको बोलते हैं गुरु। और अगर आप चाहते हो कि जब आप इस दुनिया से जाओ और आपका नाम लिया जाए और लोग खड़े होके क्लैपिंग करें, उसके लिए फिर काम भी वो करने पड़ेंगे जो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। नंबर वन पे लिखो, ये है विश्वास। ये है किसी का कहना मानना। बातों से बात नहीं बनेगी। अपने भी सारे काम कभी कभी आप नहीं कर पाओगे। आपको समझना है आपको किसी की जरूरत है। एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर हर्बल लाइफ नहीं होती तो 10-15 हजार रुपए की जॉब, बीमारियां, रिश्ते खराब। मेंटर मिले, गुरु मिले, सिस्टम मिला, 30 लाख रुपया महीना और लोगों की जिंदगी चेंज करनी, ये पॉसिबल नहीं है। हर्बल लाइफ के बिना हमारी कंपनी का मिशन है बहुत सारे लोगों को अच्छी सेहत देनी है, बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखाना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आप लोग लकी हो अगर इस सिस्टम में हो, या आपको पता है। उसके बाद बस एक ही काम करना है कि कहना मानना है, इस ब्रेन को यूज नहीं करना। जो भी स्टोरी आती है यहाँ पे एक ही बात बोली जाती है कि हम लोगों ने कहना माना है, हम लोगों में सिस्टम में रहे हैं। जितने लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़ा कर सकता हूँ या मैं कुछ और इसमें ऐड करूं तो मेरा ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में से आज भी हर वक्त निकालो और उसके बाद चेक करो कि 50 हजार रुपया कैसे बनता है। सब समझ आ जाएगा। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और उसको अप्लाई करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा। और एक बात और समझ आ जाएगी, ये बॉडी ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये खुद अपने आप को ठीक करती है। इसको एक अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे माइंड सेट की जरूरत है, अच्छे लोगों में रहने की जरूरत है और अच्छी नींद की जरूरत है। ये चार काम अगर आपने किए तो आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिजनेस सब चेंज हो जाएगा। मैं आपको 2-3 बातें सिखाना चाहता हूं। अगर आप वो सीख गए तो आप इस दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। हम लोग दो काम करते हैं। एक तो सामने वाले को मेडिसिन फ्री करते हैं और एक अमीर बनाते हैं। ये दो कामों के लिए एक तो बंदे का खाना पीना चेंज होता है और दूसरा होता है माइंड सेट चेंज। ये दोनों काम इस ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल काम है, ये लिख लो। किसी का खाना पीना चेंज करना कि तूने ये खाना है ये नहीं खाना, और दूसरा किसी का माइंड सेट चेंज करना कि तू किसी का कहना मानना शुरू कर, तू किसी को गुरु बना, तो किसी को मेंटर बना। ये दोनों चीजें इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है और लोगों को लगता है कि ये आसान है। यही हमारी मिस्टेक है। यहीं पे महाभारत हो रही थी, अर्जुन ने हथियार फेंक दिए कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मेरे ब्रदर खड़े हैं सामने, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं जिनकी गोद में मैं बचपन से लेके आज तक खेला हूं। इनसे युद्ध करूं और इनको मार दूं और उसके बाद मेरे को राज मिले। मेरे को ये राज नहीं चाहिए और मैं उस राज पे बैठ भी नहीं पाऊंगा इतने इतने अपनों को मारने के बाद। तो कृष्ण भगवान मेंटर थे उनके। उन्होंने जब समझाया तो उन सबके साथ युद्ध किया अर्जुन ने और मारा। इसको बोलते हैं मेंटर, इसको बोलते हैं गुरु। और जब तक दुनिया रहेगी अर्जुन का नाम ग्रंथों में लिखा जाएगा। आप कितना बड़ा करने जा रहे हो वो सारे टेस्ट भगवान लेगा। अगर आपको 10-20 हजार रुपए की जॉब चाहिए तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो कि जब आप इस दुनिया से जाओ और आपका नाम लिया जाए और लोग खड़े होके क्लैपिंग करें, उसके लिए फिर काम भी वो करने पड़ेंगे जो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, चेतन और नितिन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने हर्बल लाइफ तो ज्वाइन कर ली थी लेकिन उसके बाद छोड़ दी थी। फरवरी का महीना होता है हमारा। 1 फरवरी को अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करो, लास्ट होती है 31 जनवरी। तो आपकी सारी टीम ऊपर चली जाती है।
आप चाहे जिस मर्जी लेवल पे हो, आप 42% पे आ जाते हो। होशियारपुर में मीटिंग थी। करता सारा कुछ भगवान ही है, किसी को इज्जत देनी है उसने या नहीं देनी है उसको पता है। नितिन का मेरे को फोन आया कि मेरे को होशियारपुर मीटिंग पे जाना, आप मेरे को साथ ले जाओगे? तो मैंने बोला बिल्कुल ले जाऊंगा, मैं है वीना मैं ड्राइवर है, 3 लोग हैं, आप एक सीट है हमारे पास, आ जाओ। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप लुधियाना से मेरे को ले लेना। लुधियाना मैंने 12 बजे स्टेज पे जाना था। 9 बजे मैंने लुधियाना के नजदीक पहुंच के इसको फोन किया कि नितिन कहाँ पे हो। इसने रोड पे आना था, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोकनी थी बस, इससे ज्यादा नहीं। तो इसने बोला अभी मैं नहाया नहीं हूं। तो मैंने एक ही उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, अब आप नहा लो, मैं यहां से निकल जाऊंगा, मेरी गाड़ी अब नहीं रुकेगी, क्योंकि मेरे को तो अगर स्टेज पे जाना है तो मेरा तो टाइम फिक्स है। पता नहीं इसकी किस्मत अच्छी थी क्या था, ये नहा के बस पे आ गया होशियारपुर। देखिए भगवान कैसे जिंदगी चेंज करता है। ये वहां पे मीटिंग पे पहुंचा, लेट ही पहुंचा, क्योंकि मेरे से तो लेट ही पहुंचना था इसने। बस पे आया था और हमारे से बाद में चला था। लेकिन वापसी पे इसने को बोला कि अब मेरे को आप ले जाओगे साथ में? मैंने बोला बिल्कुल ले जाएंगे, अभी तो कोई चैलेंज नहीं, अभी तो जिसको मिलना है उसको भी मिलेगा, आधे घंटे तक बोलेगा तब भी चले जाएंगे, अभी तो हमने घर ही जाना है। तो ये हमारे साथ कार में बैठ गया। इसने बोला, मैंने इसको बोला कि आपके पास सिर्फ 4 दिन हैं। 31 जनवरी के बाद 26-27 तारीख को हमारी मीटिंग थी होशियारपुर में। 1 फरवरी को आप हर्बल लाइफ में जो भी आपके नीचे टीम है वो नहीं रहेगी, वो ऊपर चली जाएगी, या तो रिक्वालिफाई कर लो, नहीं तो आप हर्बल में से निकल जाओगे। तो इसने मेरे को बोला कि फिर ऐसे करते हैं, एक आईडी हम लोग कर देते हैं, 4,000 वॉल्यूम डाल देते हैं, दूसरी रहने देते हैं। तो मैंने बोला कि एक पेज पे लिख ले, तेरा भाई तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा इसके बाद। 30 लाख रुपया महीना और दूसरा 10,000, जाओ, डिफरेंस समझ लो। तो इसने बोला दोनों कर देते हैं। 8,000 वॉल्यूम इन्होंने मेरे 5 मिनट बात करने पे के बाद पाया। 8,000 वॉल्यूम तब 6-7 लाख रुपए का था। नंबर 1 पे लिखो, ये है विश्वास, ये है किसी का कहना मानना। बातों से बात नहीं बनेगी, आपके सारे टेस्ट होंगे। वो 8,000 वॉल्यूम जब इन्होंने सेल किया तो इनकी फिर से टीम बननी स्टार्ट हो गई, दोबारा से टीम बननी स्टार्ट हो गई, बिजनेस ठीक चलने लग गया। और मेरे को लगता है ये शायद दोनों मिल टीम थे। तो इन्होंने 2-3 बार फोन किया मेरे को कि सर ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या करना है। संडे का दिन था, सेशन खत्म हुआ, वीना मैम ने मेरे को बोला कि चेतन और नितिन से बात करें कि वो बार बार बोल रहे हैं। मैंने इनको फोन किया कि अभी मंडी गोविंदगढ़ आ जाओ। इनकी एक खासियत है कि अगर मैं इनको फोन करूं तो ये उसके उतने ही मिनट के बाद वहां पे होते हैं जहां पे हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों मेरे पास आ गए, तो मैंने एक ही लफ्ज बोला कि 1 साल में प्रेजेंटिंग करनी है। कहते करनी है जी। मैंने बोला जो आपका बिजनेस है उसको बंद करना है। इनके फादर साहब वहां पे गए हुए थे हरिद्वार में 15 दिन के लिए। तो इनको एक बार लगा कि 60 साल पुराना बिजनेस बंद करना है, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, ऑयल का बिजनेस है, तो ये कैसे होएगा। मतलब इनके दादाजी भी काम वही करते थे, फादर भी वही करते थे, ये तीसरी पीढ़ी थी उस दुकान पे। तो मैंने बोला बंद करना है। कहते हम में तो दोनों में पावर नहीं है। तो मैंने बोला मेरे में है, फादर का फोन मिलाओ। वहीं पे बैठे, अभी हम लोगों की ए फ्रेश भी खत्म नहीं हुई थी, हमने फोन मिलाया। तो उन्होंने बोला कि मैंने 15 दिन के बाद आना है। मैंने बोला हर हमने ना ये ऑयल का बिजनेस बंद करना है। तो कहते मैंने 15 दिन के बाद आना है, आप जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे। मैंने बोला 15 मिनट भी नहीं है हमारे पास, बंद करना है मतलब आज बंद करना है अभी। और जो भी आपका उस शॉप में सामान पड़ा है उसको आज ही ट्रॉली में भर के स्टोर में रखेंगे, बेचना खराब करना फेंकना वो आपका काम है। मेरे को वो बिल्डिंग आज ही खाली चाहिए। तो फिर इनके फादर भी इनकी तरह ही मेरा कहना मानते हैं, है तो मेरे से बड़े हैं, मतलब हमारे ब्रदर इन लॉ हैं वो हमारे। पर बात वो मेरी ऐसे मानते हैं जैसे मैं बड़ा हूं, पता नहीं वो सोचते हैं कि हर्बल लाइन में तो आप बड़े ही हो। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपको ठीक लगता है कर दो। इनको मैंने बोला यहीं पे बैठ के फोन करो जिसने सामान उठाना है। उसी दिन इन्होंने वो शॉप को खाली कर दिया, क्लैपिंग कर दीजिए उसी दिन। और पूरे 1 साल के बाद ये प्रेसिडेंट टीम था। ये जब आप कुछ बोलते हो तो यूनिवर्स उसके लिए काम करने लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना विश्वास है। आपने गोल लिखा है 19/11/30 प्रेसिडेंट टीम,
आपके मेंटर ने लिखवाया है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप इस कॉल पे कैमरा ऑन करके बैठो, कोई मीटिंग मिस मत करो, न्यूट्रिशन यूज करो, अपने स्पॉन्सर और मेंटर का भगवान की तरह कहना मानो, अपनी फर्स्ट लाइन अपने अपलाइन से मिला दो, एक बात कहनी शुरू कर दो कि इनकी वजह से चल रहा है मेरा, मेरे स्पॉन्सर की, मेरे मेंटर की वजह से ये बिजनेस चल रहा है। आप किसी पीर पे चले जाओ, वो बोलेंगे वहां पे माथा टेक दो। आप किसी गुरु के पास चले जाओ, वो बोलेगा मेरे गुरु के सामने अरदास करो पूरी हो जाएगी। वो कभी नहीं बोलेगा मेरे पास अरदास करो। आप समझो, ये यूनिवर्स का सिस्टम है। आप कहीं पे भी चले जाओ, गुरुद्वारे मंदिर चले जाओ, जो भी ग्रंथी है पंडित है, वो बोलेगा वहां पे मांगो जो मांगना है। जिनको मरे हुए 700 साल हो गए हैं उनके सामने खड़ा किया जाता है। आप जिंदे के सामने नहीं खड़ा कर सकते। जो आपका उत्तर भी देता है उसके सामने खड़ा नहीं कर सकते। यहीं पे प्रॉब्लम, यहीं पे बात को समझना पड़ेगा। जब आप किसी के लिए, मैं आपको बोलता हूं कि ये एक बंदे को प्रॉब्लम है, इसको कैंसर हो गया, इसको 50 लाख रुपया चाहिए, मैं शाम तक 50 लाख रुपया इकट्ठा कर दूंगा। पर अगर मैंने लोगों को बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, मेरी हेल्प करो, एक बंदा 10,000 रुपया भी नहीं देगा। आपको समझना है, ये यूनिवर्स ऐसे ही चलता है, ये ब्रेन ऐसे ही चलता है। जब कोई बंदा किस्से के बारे में बोलता है, आप किसी को बोलो कि यार वहां पे ना एक बंदा है पीठ दर्द ठीक कर देता है, मेरी वाइफ को फर्क है, पागलों की तरह लोग राजस्थान चले जाएंगे, यूएसए से आ जाएंगे। आप उनको ये बोलो कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं आपकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, यूएसए से टिकट करा के बंदा आ जाएगा। आप उसको बोलो मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारी घरवाली कहना नहीं मानेगी। मानती है किसी की घरवाली कहना? घर वाला मानता है? आप जिस इंसान के साथ ज्यादा रहते हो उसकी बात हमारा ब्रेन नहीं उठाता है। ये छोटा सा गुरु मंत्र अगर आप सीख गए, सारी दुनिया उस इंसान की पूजा करती है, उसकी फैमिली कहती है कि नहीं नहीं मेरे, ये तो पागल है यार, इसको तो बोलना भी नहीं आता। सारी दुनिया उसको मिलने के लिए तरसती है। ये आज से नहीं है, जब से ये दुनिया बनी है तब से है। कृष्ण भगवान की सारी दुनिया पूजा करती है। उन्होंने बोला कि 5 गांव दे दो यार, सिर्फ 5 गांव, तुम्हारे भाई हैं। कहता सुई की नोक जितनी जगह नहीं देनी, अरेस्ट करो इसको। ये ऑर्डर कर दिया दुर्योधन ने। अभी राज पे बैठा भी नहीं था, वो बैठा उसका बाप था। अरेस्ट करो कहता है इसको। सारी दुनिया जिसकी पूजा करती है, गुरु नानक देव जी को उसके फादर ने थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया कि 20 रुपए दिए थे, सारा भिखारियों को खाना खिला के आ गया, बिजनेस के लिए दिए थे। दुनिया पूजा करेगी, आपकी फैमिली नहीं करेगी। आपको समझना है, आपकी फर्स्ट लाइन नहीं करेगी, वो आपके ही बच्चे हैं। आपको समझना है, ये छोटी सी गेम अगर आपको समझ आ गई तो आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। ये ब्रेन है कंप्यूटर। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका ये कहना मानता है, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। और अगर आपको लगता है मैं ही हूं, मैं ही बदल दूंगा सब कुछ, तो आपको समझ नहीं आएगी। कहीं कहीं तो बॉडी पे आपका हाथ भी नहीं पहुंचता है। अपने भी सारे काम कभी कभी आप नहीं कर पाओगे। आपको समझना है, आपको किसी की जरूरत है। और ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे, लाइफ टोटल चेंज हो जाएगी।